दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 8 लेसन ऐसे दूंगा जिन्हें देखने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर चाहे आप कितने भी इरिटेट हो चुके हो अपनी लाइफ से, या फिर आपने कितना भी रिलेट किया हो, या फिर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चाहे आप कितने भी अंदर से टूट चुके हों, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को रिबिल्ड कर पाओगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना, शर्त बस इतनी सी है। वैसे मैं यहाँ बड़े बड़े सपने देखो जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रियल और प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। खुद को कैसे जाने, अपनी कमजोरियों को कैसे एक्सेप्ट करें, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को कैसे बदले, इन सब टॉपिक पर मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ। और सबसे जरूरी, अपनी खुद की कहानी कैसे लिखें। अगर आप भी 18 से 25 की एज के हो और अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो लेकिन अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हो, क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए? तो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दर्द से दोस्ती कर लो। जिंदगी में जो सबसे बड़ा झटका लगता है ना, वो हमें तब नहीं लगता जब हमें कोई धोखा देता है या जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। असली झटका तब लगता है जब हमें महसूस होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और जो छूट गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये झटका हमें अंदर तक महसूस होने से ही पहले तोड़ देता है। दर्द किसी चीज को खोने से नहीं होता, दर्द इस बात का भी होता है कि जिस दर्द से हम भागते रहते हैं वो दर्द हमें अंदर ही अंदर और बढ़ता जाता है, अंदर ही अंदर तोड़ता जाता है। सब अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर टूटे हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला है या फिर कोई करियर में पीछे रह गया है। और हम क्या करते हैं, या तो हम अपने आप को अंदर ही अंदर समझाते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर हम अपने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी हम अपने दर्द से भागते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने उस दर्द को हरा दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जो वो दर्द होता है अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने उस दर्द से दोस्ती कर लो। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। जब तुम खुद से भागने के बजाय उसका सामना करते हो तो आप अपने दर्द से दोस्ती करते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करने की ठान लेते हो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उससे सीखो। अगर तुम किसी चीज में फेल हुए हो तो सोचो क्या कमी रह गई थी, इस कमी को पूरा करने के लिए, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है उसने अपने दर्द को समझा है। तुम जितना ज्यादा दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाओगे उतना ही ज्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अगर हम उसे जीत लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता और हम खुश रह पाते हैं। चैप्टर 2, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत डरते हैं। अकेलापन उन्हें खाली जैसा लगता है, मानो उनकी जिंदगी से कुछ मिसिंग है, उनकी जिंदगी से कुछ छूट रहा है। और इसी डर की वजह से लोग अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते रहते हैं। कोई सोशल मीडिया में घुस जाता है तो कोई अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने जब अकेलेपन से डरते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद के साथ रहना पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें खुद के साथ ही रहना पसंद नहीं है तो लोगों को आपके साथ पसंद ही क्यों आएगा? अकेले रहना एक आर्ट है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान सकते हो। तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। लोग हमेशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन तो ये है कि तुम अपने अकेलेपन को समझो, उसको जीना सीखो। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम और भी स्ट्रोंग बन जाते हो। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। और जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती तो तुम अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस करते हो। अगर तुम अकेले रहने से डरते हो तो आज अपने आप को एक चैलेंज दो। हफ्ते में एक दिन सिर्फ ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो। ना कोई मोबाइल, ना कोई डिस्ट्रक्शन, ना कोई दोस्त, बस सिर्फ आप ही उसमें होने चाहिए। खुद से बातें करो, खुद के अंदर झांको। ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने आप को समझने लगोगे और यही वो चीज है जो तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाएगी। चैप्टर 3, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ो। तुम्हें किससे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली? अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से, या फिर उन लोगों से जिन्हें तुम सब कुछ मानते थे, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत थी वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे, तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा दर्द इसी बात से सहते हैं कि उन्हें लोगों से बहुत उम्मीद होती है और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये तकलीफ तुम्हारी अपनी है, अपनी दी हुई तकलीफ है। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में रख देते हैं।
अगर वो हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें तकलीफ होती है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और अगर हम ये बात समझ लें तो हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तकलीफों से बच सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हो तो तुम कितना फ्री महसूस करते हो? कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए कोई समय निकालेगा या नहीं निकालेगा इससे तुम्हारी खुशी बिल्कुल भी कम नहीं होती। और जब तुम इस स्टेटस तक पहुंच जाते हो तो अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद बन जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से प्यार मत करो, किसी पर विश्वास मत करो। इसका मतलब बस इतना सा है कि तुम अपनी खुशी की जो चाबी है किसी के हाथों में मत दो, उनकी हरकतों पर बस निर्भर मत होने दो। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दोगे तो तुम्हें किसी के बदल जाने से, किसी के धोखा देने से या फिर किसी के छोड़ जाने से तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे दुख में बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दो। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं असल में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह पाते हैं। चैप्टर 4, जो खो गया उसे जाने दो। जिंदगी में हम जितना पाते हैं उतना खोते भी हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो अब हमारी नहीं रही। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, वो पुरानी यादें जिनसे हमें कभी खुशी मिलती थी लेकिन अब सिर्फ तकलीफ मिलती है। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, उम्मीद लगाते रहते हैं कि शायद सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन सच ये नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता मेरे भाई। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा और आने वाला किसी का इंतजार नहीं करता। कभी कभी हम उन चीज़ों को इतना जोर से पकड़ कर रखते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब तुम अपने अतीत में फंसे रहते हो तो तुम अपने आज को भी बर्बाद कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग उन्हीं पुरानी बातों को दोहराता रहता है, वही पुराने जख्म, वही पुराने सवाल। अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो ऐसा ना करता, शायद वो जिंदगी में अभी भी रहता तो शायद अच्छा होता। अरे कुछ अच्छा नहीं होता भाई, सब बुरा ही बुरा होता। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। चैप्टर 5, अपने डर से सामना करो। डर सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक ऐसा जाल है, इसमें जितना ज्यादा उलझोगे उतना ज्यादा आप फंसते जाओगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अंधेरे से डर लगता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें फेल होने का डर लगता है, करियर को लेकर जो डर होता है वो हमें लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये डर कभी भी बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है। तुम जितना ज्यादा डर से बचने की कोशिश करोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि कोई काम तुमसे नहीं होगा तो तुम उससे बचने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर लगता है तो तुम कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते, और जब तुम उस डर को फेस करते हो तो वो डर तुम्हें इतना बड़ा नहीं लगता। जो चीजें आज तुम्हें मुश्किल लगती है वो एक वक्त पर तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगी, लेकिन तुमने उन्हें किया। तुमने डर से भागने के बजाय उनका सामना किया। डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे जी लो। याद रखना, डर तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे उस दिन से तुम्हें कोई भी डर इतना बड़ा नहीं लगेगा। चैप्टर 6, खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझे? कितनी बार तुमने अपनी खुशी को साइड रखकर दूसरों को खुश करने की कोशिश की? सच कहूँ, ये सब करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लोग तुम्हें तभी वैल्यू करेंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि हमें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़ता है। हमें अपने रिश्तेदारों को दिखाना पड़ता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हमें अपने दोस्तों को दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं, हमें सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ता है कि जो हमारी लाइफ है वो परफेक्ट है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि ये सब करना सच में मेरे लिए खुशी की बात है? लोगों की नज़रों में हम अच्छा बनने की कोशिश में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम रियल में नहीं हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया को तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने अमीर हो, कितने स्मार्ट हो। जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें अच्छे से पहचानते भी हैं, वो तुम्हारी कदर भी करते हैं। और जो तुम्हें नहीं जानते तुम उनके लिए कुछ भी कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को साबित करने के बजाय अपनी लाइफ को जीना सीखो, अपनी असली खुशी को ढूंढो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम उसे इस तरीके से करो कि तुम्हें वो अच्छा लगता है, क्योंकि तुम उसे करना चाहते हो, ना कि इसलिए कि तुम्हें दुनिया को दिखाना है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, जो तुम्हें समझेंगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे।
और जो नहीं समझेंगे तुम्हें उनके लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम इस चीज को अपना लोगे तो तुम्हें लोगों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम फ्री महसूस करोगे और यही असली लाइफ है जहां तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 7, अपनी कमियों को अपनाओ। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, जैसे वो बाकी लोगों से पीछे रह गया है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, जैसे तुम उतने टैलेंटेड या अट्रैक्टिव या फिर स्मार्ट नहीं हो जितने और लोग हैं? ये सोच तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट बनना चाहिए, हर चीज में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग अपने अंदर की कमियां अपनाना सीख जाते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कमियों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। चैप्टर 8, डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है, हमें आज़ादी देता है। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि ये हमें बांध देगा, हमारी लाइफ को बोरिंग बना देगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हम बिना डिसिप्लिन के अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए जो मेहनत लगती है उसे करने से कतराते रहते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी जिंदगी को ढंग से मैनेज कर लेते हैं उन्हें बाकी लोगों से ज़्यादा आज़ादी मिलती है, क्योंकि उन्होंने खुद को इतने अच्छे से ट्रेंड किया होता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। अगर तुम हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी भी बीमारी की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने पैसों को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो कभी भी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। अगर तुम अपने गोल्स को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा कि तुमने अपनी जिंदगी को बिना किसी मकसद के बर्बाद कर दिया। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। जब तुम अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीख जाते हो, जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, जब तुम छोटी छोटी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। तुम जो करना चाहते हो वो कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद पर काबू होता है। जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं असल में वही लोग फ्री रहते हैं। फ्री। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये सिर्फ 8 लेसन है उस बुक के जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हो और अपनी लाइफ को पूरी तरह से रिबिल्ड करना चाहते हो तो उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर टैप करके उसे खरीद भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, चाहे इंग्लिश में पढ़ो या फिर हिंदी में। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रिबिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो। जय हिंद, राधे राधे।